ओके, एन्यूमरेशन नाम से टॉपिक है आपको, वो देखते क्या है वो एन्यूमरेशन। कुछ लैंग्वेज में इसे को इनम बोलते हैं, इनम। इट इज कॉल्ड विद द नेम इनम। इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज वी कैन टेल। फॉर एग्जांपल, कलर, COLOR, कलर एन्यूमरेशन बना है अपन कलर नाम का। ठीक है, वो कलर में रेड ब्लू ग्रीन वैल्यूज है। वो कलर टाइप का वेरिएबल आप लेते हो तो वेरिएबल में रेड या ब्लू या ग्रीन स्टोर कर सकते हो, उसके अलावा फोर्थ वैल्यू नहीं चलेगा। ऐसा करने को एन्यूमरेशन, मतलब फिक्स्ड वैल्यूज रख के उसी में से कोई भी एक वैल्यू इनपुट कराना है तो एन्यूमरेशन यूज करते हैं। इसका यूज क्या है? एग्जाम्पल, कॉलेज के प्रोजेक्ट बना रहे हो। कॉलेज प्रोजेक्ट में CEO नहीं रहता है, कुछ कुछ डेजिग्नेशन है वो कॉलेज में नहीं रहते। कुछ तुम कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ डेजिग्नेशन कंपनी में नहीं रहते। असिस्टेंट प्रोफेसर कंपनी में नहीं रहता है, डीन एकेडमिक्स कंपनी में नहीं रहता है। मतलब कंपनी का अलग है, CEO, जूनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर, टीम लीडर, ऐसा डेजिग्नेशन है कंपनी में, IT कंपनी में। फिर क्या कर सकते हो, वो कंपनी का जो भी डेजिग्नेशन है वो सभी एक एन्यूमरेशन बनाओ, एन्यूमरेशन टाइप में रखो। फिर वो डेजिग्नेशन में से कोई भी एक डेजिग्नेशन यूजर इनपुट कर सकता है। उसके अलावा कुछ अलग वैल्यू दिया तो एरर मैसेज शो होगा। वैसे एन्यूमरेशन में क्या कर सकते हो आप, जो भी कुछ वैल्यूज बाइंड कर सकते हो रन टाइम में, वो वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू इनपुट कर सकता है। ये सभी यूजर डिफाइंड इनपुट टाइप्स है। इंडेक्स इसका स्टार्टिंग 0 से रहेगा। लिस्ट ऑफ वर्ड्स बाय असाइनिंग द वैल्यूज टू देम, ऐसा एन्यूमरेशन रहता है। एक ऐसा रहता है सिंटैक्स उसका, इनम कीवर्ड है। इनम कीवर्ड को एन्यूमरेशन का टाइप देते हैं, जो भी नाम है वो नाम देते हैं, एन्यूमरेशन नेम। फिर ब्रैकेट्स के बीच में जो वैल्यूज रखना है वैल्यूज अपन रखते हैं। ये उसका सिंटैक्स एग्जांपल है। एग्जांपल देखो, इनम शेप, शेप नाम से एन्यूमरेशन बना रहा है। उसके अंदर सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल ऐसा वैल्यूज दिए। ऑब्जर्व करो इधर, एक मेन पॉइंट क्या है, सर्किल है, कॉमा दिया है, सर्किल कॉमा, स्क्वायर कॉमा, ट्रायंगल। लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं है, लास्ट वैल्यू के बाद सेमीकोलन नहीं, कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसा सर्किल। सर्किल हैज द वैल्यू 0, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग स्ट्रिंग का वैल्यू 0 होता है। स्क्वायर का वैल्यू 1 and triangle value is 2. In that manner, those values are there. आपको फाइल नॉर्मल में दिख रहा है ना, नॉर्मल में, जूम में नहीं ना? हाँ सर, नॉर्मल दिख रहा है। ऐसा एन्यूमरेशन रहता है। एक्सटेंशन एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक्सटेंशन नाम से एक क्लास लिए, उसमें पब्लिक स्टैटिक ग्रेड्स, स्टैटिक दिया है मतलब वो क्लास लेवल मेंबर है। ग्रेड्स नाम से एक ग्रेड टाइप का एक वेरिएबल लिए, मिनिमम पासिंग बोल के, ग्रेड्स डॉट डी, मतलब ग्रेड्स टाइप का डी वैल्यू उसमें स्टोर किए। मतलब ये ग्रेड्स क्या है आपको आइडिया आना है, मतलब उसके लिए आगे दिया होगा, देखते हो। बूलियन टाइप, रिटर्न टाइप उसका
पासिंग नाम से एक फंक्शन बनाया, उसको कुछ ग्रेड देंगे, ग्रेड वैल्यू। वो ग्रेड वैल्यू जो भी है, यदि वो ग्रेड वैल्यू जो भी है मिनिमम पासिंग ग्रेड से बड़ा है, मिनिमम पासिंग ग्रेड से बड़ा है, तो ट्रू रिटर्न होगा, कि बूलियन एक्सप्रेशन है, ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम पासिंग। मिनिमम पासिंग कितना दिया इधर, डी दिया है, डी के ऊपर का ग्रेड होना चाहिए, मतलब ए बी सी होना चाहिए, ग्रेड ए या बी एस सी होना चाहिए, ऐसा करके मिनिमम पासिंग को ग्रेड डी दिया, मतलब उसके ऊपर का होना चाहिए जो भी ग्रेड इसको मिल रहा है, क्योंकि इसको ये पासिंग ग्रेड, पासिंग फंक्शन को जो मिल रहा है वो मिनिमम पासिंग से ऊपर, मिनिमम पासिंग और ऊपर होना, मतलब ए बी सी डी में से कोई भी ग्रेड होना चाहिए, तब ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स है पास फंक्शन का। पब्लिक इनम ग्रेड्स देखा है, ग्रेड्स नाम से एन्यूमरेशन बना रहा है। इसमें क्या क्या दिया, एफ एफ मीन 0, डी मीन्स 1, सी सी मीन्स 2, बी मीन्स 3, ए मीन्स 4, ऐसा कुछ ग्रेड्स दिया है इसमें। एक प्रोग्राम नाम से क्लास बनाया, इसमें मेन फंक्शन रखा, ग्रेड्स टाइप का एन्यूमरेशन जो है आपका, उसका वेरिएबल जीवन लिया, उसमें जीवन में ग्रेड डी डाला, ग्रेड डी स्टोर किया, मतलब डायरेक्ट डी देना नहीं, ग्रेड्स डॉट डी कौन सा टाइप का है बताना पड़ेगा, ग्रेड्स ग्रेड्स नाम का एन्यूमरेशन का डी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जीवन जो है नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, जीवन क्या है, ग्रेड्स टाइप के वेरिएबल है, यदि इसमें जो स्टोर कर रहे हो वैल्यू भी ग्रेड्स डॉट डी, ग्रेड्स डॉट सी, ग्रेड्स डॉट ए ऐसा करके देना पड़ेगा। तो जीवन में डी डाला, जी2 में एफ डाला, उसके हिसाब से ऊपर के जो पास फंक्शन है उसको जीवन दिया तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, जी2 दिया तो फॉल्स आएगा, क्योंकि ऊपर का पास फंक्शन में क्या है, मिनिमम ग्रेड से मिनिमम ग्रेड से बड़ा होना, इक्वल होना, मतलब ए बी सी डी होना चाहिए ग्रेड्स के वैल्यू, तब जाके ए या बी या सी या डी है तो तब ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, क्योंकि मिनिमम ग्रेड इन डी है, ये ग्रेड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, मतलब ए बी सी डी होना चाहिए। तो जो पास फंक्शन को देंगे वो ए बी सी डी में से कोई भी है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, मतलब पास फंक्शन को जी1 दिया तो आएगा ट्रू, जी2 दिया तो आएगा फॉल्स, ऐसा करके मीनिंग है उसका भी। देखते आगे क्या दिया, एक्सटेंशन डॉट मिनिमम पासिंग इक्वल टू मिनिमम पासिंग सी दिया है इधर, मतलब चेंज कर दिया, मिनिमम पासिंग क्या स्टैटिक है, इसलिए उसकी इस बार सी दिया, डी से सी हो गया वो। देखें, जीरो डॉट पासिंग, जी1 डॉट पासिंग, ये पासिंग फंक्शन। देखिए दिस डॉट ग्रेड इधर लिखा है, दिस डॉट ग्रेड ग्रेड्स,
ऑफ ग्रेड। इधर देखो, इधर पासिंग को पैरामीटर है पैरामीटर, लेकिन इधर कॉल करते वक्त पैरामीटर दिया है क्या? नहीं दिया। देखो इधर क्या दिया, G1 डॉट पासिंग दिया, G1 डॉट पासिंग, इसको इंडेक्सर बोलते हैं। G1 डॉट पासिंग, इधर पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन G1 उसके पैरामीटर बोल के मीनिंग है। कैसा मीनिंग है? एक तो वो स्टैटिक है, फंक्शन स्टैटिक है। और इधर क्या है, दिस लिखा ना, आर्गुमेंट में क्या लिखा हो, आर्गुमेंट में लिखा दिस, दिस ग्रेड्स। दिस मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो दिस होता है। वो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहे हैं, मतलब G1 G2 जो भी G1 डॉट लिखा, G2 डॉट लिखा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। वही उधर ऑब्जेक्ट G1 डॉट लिखा, G1, ये दिस किसको पॉइंट करेगा? G1 को पॉइंट करेगा। तो G1 इधर पैरामीटर रूप में आएगा। इसको बोलते इंडेक्सर बोलते हो कॉन्सेप्ट को। G1 डॉट लिखा तो G1 डॉट लिखा तो ऊपर दिस लिखा ब्रैकेट्स में, मतलब G1 उसके पैरामीटर है, G2 उसके पैरामीटर है। इधर ये टाइम में G2 उसका पैरामीटर हो गया, ऐसा करके मीनिंग निकलता है उसका। इंडेक्सर बोलते हो कॉन्सेप्ट। इधर पैरामीटर ब्लैंक हो सकता है, इधर कुछ भी नहीं दिया, ब्रैकेट्स में खाली है, लेकिन उधर डिफाइन करते वक्त दिस लिखा। वो दिस मतलब होता है जो भी फंक्शन के सामने है वो है उसको पॉइंट करेंगे, मतलब वो हो गया पैरामीटर। पब्लिक स्टैटिक क्लास है, मतलब दिस वाला मतलब G1 को पॉइंट करेंगे, G2 के टाइम में G2 को पॉइंट करेगा। वो पैरामीटर्स होंगे। G1 है तो ट्रू आएगा, G2 है तो फॉल्स आएगा। G1 ABCD है ना, ABCD में से एक वैल्यू है वो, इसलिए ट्रू आएगा। G2 मीन्स F है, फॉल्स आएगा। वो सभी होने के बाद वैल्यू सी किया है ऊपर का, वो पासिंग, वो सारे फंक्शन खत्म होने के बाद वैल्यू चेंज किया, मिनिमम पासिंग सी कर दिया। ये सब ठीक है, सिंपल एग्जांपल, टेक्स्ट बुक एग्जांपल है। आपको मेन एन्यूमरेशन क्या होता है वो मालूम है। एन्यूमरेशन इज द combination of integers which are represented in the form of strings। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इधर एरिया नाम से क्लास बनाए, इसमें एन्यूमरेशन बनाए शेप नाम से, सर्कल स्क्वायर सब नंबर से उसका। एरिया शेप नाम से एक फंक्शन बनाए हैं, उसको न्यूमेरिक वैल्यू देंगे और शेप टाइप के वैल्यू देंगे। शेप टाइप के वैल्यू मीन्स ये वाला अपना सर्किल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, मतलब एक्स वैल्यू देंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल 2 दिया समझो, ये शेप वो आपने सर्किल दिया समझो, सर्किल वैल्यू एक्स वैल्यू 2 है, मतलब सर्किल का एरिया बनाएगा, फंक्शन का एरिया बनाने का। शेप का एरिया, कौन सा शेप का एरिया, इधर सेकंड पैरामीटर बताएगा वैल्यू देते वक्त। सर्किल देंगे या स्क्वायर देंगे, इधर वैल्यू वो जो सर्किल दिया तो ये वैल्यू का एरिया ऑफ सर्किल बनेगा। ये स्क्वायर दिया तो इधर स्क्वायर दिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा, ऐसा करके ये वैल्यू का प्रोसेस रहेगा। स्विच, शेप नाम का एक वेरिएबल है। अब शेप, इधर जो भी शेप आएगा वो शेप स्विच को दिए, फिर वो शेप यदि सर्किल को समान होता है तो क्या होगा, पैर स्क्वायर बनेगा, एरिया ऑफ सर्किल। यदि वो स्क्वायर को समान होता है वैल्यू तो स्क्वायर का एरिया कितना, ये साइड स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वो बनेगा।
तो कॉल करते वक्त मेन में देखो, इधर दिया एरिया का आप जो बनाया, उसके बाद जब इधर 15 दिया वैल्यू, 15 दिया, और शेप ए एरिया का शेप का सर्किल दिया, मतलब 15 का एरिया सर्किल बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू दिया वो 15 फिर से, इस बार स्क्वायर दिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा। ऐसा करके आउटपुट आएगा उसका, मतलब बनेगा, मतलब उसमें प्रिंट कर रहा है अपन प्रोग्राम में, इधर इसी में बन के उधर प्रिंट भी हो जाएगा। कंसोल पे, कंसोल राइट लाइन से उधर प्रिंट कर रहे हैं अपन, रिटर्निंग नहीं है इसमें। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। हम्म। सर हाँ वहाँ सर। पे मैथ मैथ डॉट पाई यूज किया है सर, हाँ, और थ्री पॉइंट बाकी वन इसमें फोर मैथ डॉट नहीं डाले बाकी इसमें, सर। मैथ डॉट नहीं डाले सर सेकंड इसमें जब स्क्वायर के क्योंकि लिए कर रहे थे। एक्चुअली एरिया ऑफ सर्किल पाई स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ हाँ स्क्वायर में पाई नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड इनटू साइड। साइड। हाँ ये आपको पाई नहीं है। हाँ। एरिया ऑफ सर्किल में फॉर्मूला में क्या है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आया। नहीं सर, उसके पहले मैथ डॉट है ना, मैथ डॉट पाई, वहाँ पे मैथ डॉट की हुआ सर वो। ये मैथ डॉट पाई है ना, क्योंकि हाँ पाई हाँ हाँ वैल्यू आप सीधा 3.14 टाइप कर सकते हो, या मैथ हाँ। क्लास में पाई नाम का कांस्टेंट है, पी आई पाई नाम का, वो लिखा तो 3.14 जो भी है वैल्यू आएगा। आपको ये नहीं जी लेना, सर। तो 3.14 डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। यदि आप टाइप नहीं करना, कोडिंग से करना है, तो मैथ क्लास में पाई नाम का कांस्टेंट है, ये यूज किया, तो जो भी पाई वैल्यू रहेगा वो उधर रिप्लेस हो जाएगा रन टाइम में। फिर आपका एक्स वैल्यू ओ, दो बार इंटू पाई वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, इनबिल्ट हाँ कांस्टेंट है पाई। जी सर। तो काफी ऐसा है, एक एग्जाम्पल पढ़ना काफी है। आपको इंटरेस्ट है तो हो, या तो होमवर्क देख लो। इन्यूमरेशन क्या होता है वो स्टडी करो। इन्यूमरेशन मीन्स ग्रुप ऑफ वैल्यूज which are in the string format but represented in English in numbers. Starting value number is 0, next value number is continuous, 1 2 3 and so on ऐसा। इसमें आप नंबर्स चेंज भी कर सकते हो इन्यूमरेशन में। देखो, स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, मतलब जीरो है, स्क्वायर का वैल्यू जीरो है। सर्किल का 1 होना चाहिए, लेकिन सर्किल कितना 10 दिया, अपन चेंज कर सकते हैं वैल्यू, उसका वैल्यू 10, 10 मीन सर्किल ऐसा हो गया। रेक्टेंगल 11 होता है, एलिप्स का 12 होता है। ऐसा भी आप नंबर चेंज कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। यदि 10 नहीं लिखते तो क्या होगा? स्क्वायर का 0 होगा, सर्किल का 1 होगा, रेक्टेंगल 2 होगा, और एलिप्स का 3 होगा। इधर 10 आने की वजह से क्या हो गया? बाकी के वैल्यू चेंज हो गया। सर्किल 10, रेक्टेंगल 11, एलिप्स 12, ऐसा मीनिंग आ गया। वही लिखा है इधर, वी कैन स्पेसिफाई द वैल्यूज ऑफ वन और मोर ऑफ द सिंबल्स। सिंबल मीन्स वही वैल्यूज, स्ट्रिंग्स, उसके वैल्यू अपन दे सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन दो वैल्यूज का नंबर सेम नहीं होना, वो एरर नहीं आएगा आपको, गार्बेज रूप में आएगा। साइकिल 0 है, स्क्वायर कितना 10 हुआ है, रेक्टेंगल 11 हुआ है, एलिप्स देखो, एलिप्स फिर से 0 कर दिया इधर, ऑलरेडी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एलिप्स 0 है, ऐसा नहीं होना। ऐसा तो एम्बिग्यूटी है, एरर नहीं देगा, लेकिन आपको आंसर गार्बेज आएगा, कुछ भी कंपाइलर उसके हिसाब से देगा। ऐसा नहीं होना, यूनिक वैल्यूज होना, उसका केयर लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यूजर को अपना खुद का नंबर दे सकता है यूजर, मतलब उसके वजह से क्या है, दो वैल्यूज को सेम नंबर देने की भी संभावना आ जाएगा, वो नहीं होने का ध्यान देना।
ये भी रंग है देखो, इधर रेक्टेंगल दिया 10, एलिप्स 9 कर दिया, फिर ट्राइंगल फिर से 10 हो गया, वो नहीं होना, ये एम्बिग्यूटी है, फिर से रॉन्ग होगा। यदि उसका नंबर्स आपको देखना है तो ऐसा ये लॉजिक से नंबर्स देख सकते हो। शेप डॉट रेक्टेंगल को इंट में कन्वर्ट किया तो उसका नंबर जो भी है, जो आप असाइन किया है बाई डिफॉल्ट जो है, वैल्यू दिखता है। ऐसा भी आप चेक कर सकते हो, नंबर क्या है बोल के प्रिंट कर सकते हो। जागडेरे, जागडेरे क्या होता है, नॉर्मली क्या है, एरेस में रोज कॉलम्स फिक्स है, 2 by 3 एरे है। 2 by 3 मीन्स 2 रोज, हर रो में 3 कॉलम्स है। रोज कॉलम्स फिक्स है एरेस में। ये जागडेरे से क्या कर सकते हो, रोज फिक्स हो सकते हैं, ये कॉलम्स आपके हिसाब से डायनेमिकली कॉलम काउंट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक मेरे पास 3 मूवीज है, वो मूवी कौन सा डेज में ज्यादा कलेक्शन लाए, 3 करोड़ के ऊपर लाए कलेक्शन, कौन सा डेज में लाए 3 करोड़ के ऊपर कलेक्शन, मुझे बताना। मूवी मूवी वन जो है, सेकंड डे, फोर्थ डे, सिक्स डे, एथ डे, 10th डे, 5 बार कलेक्शन 3 करोड़ के ऊपर लाया। सेकंड मूवी फर्स्ट डे थर्ड डे लाया, थर्ड मूवी सिर्फ फर्स्ट डे लाया। मतलब फर्स्ट मूवी का रो में 5 वैल्यूज है, 1 2 4 2 4 6 8 10 डेज का नेम्स, डेज का नंबर्स। सेकंड मूवी के लिए दो ही है, वन फर्स्ट डे थर्ड डे। थर्ड मूवी के लिए एक ही है, फर्स्ट डे। मतलब सारे मूवीज के लिए रोज ठीक है, कॉलम्स वैल्यूज सेम नहीं है। एक को 5 कॉलम लग रहा है मूवी वन को, मूवी टू को 3 कॉलम लग रहा है, 2 कॉलम लग रहा है, मूवी थ्री को 1 कॉलम लग रहा है। मतलब शायद उसका नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स नहीं है। आपको एंटर क्या करना है, कौन सा डे, डे नंबर एंटर करना है, कौन सा मूवी कौन सा डे में 3 करोड़ के ऊपर कलेक्शन लाया। फिर मूवी वन 2 4 6 8 10, ये 5 डेज में कलेक्शन ज्यादा लाया। मूवी टू फर्स्ट डे थर्ड डे 1 3 डेज में कलेक्शन ज्यादा लाया। मूवी थ्री फर्स्ट डे में कलेक्शन ज्यादा लाया। ऐसा केस में मूवी वन के लिए 5 कॉलम चाहिए, मूवी टू के लिए 2 कॉलम चाहिए, मूवी थ्री के लिए 1 कॉलम चाहिए। मतलब सारे रोज का कॉलम सेम नहीं है, डिफरेंट है। ऐसा केस में आप यूज कर सकते हो जागडरे। जागडरे में रोज फिक्स रहते, कॉलम्स डायनेमिक रहते, वैरी। ये देखो इधर 3 रोज कर दिए, कॉलम्स अपन फिक्स नहीं किए इधर, कॉलम्स अपन डायनेमिकली चेंज किए। पूछे यूजर से फर्स्ट का कॉलम्स कितना चाहिए, सेकंड का कितना चाहिए, थर्ड कितना चाहिए, कॉलम्स पूछे यूजर से। एंटर कॉलम्स काउंट ऑफ फर्स्ट रो, जो भी देगा वो C1 में रखे। ऐसा C2 का पूछे, C3 का पूछे, कॉलम काउंट। फिर ए ऑफ जीरो मीन्स फर्स्ट रो, उसके कॉलम्स C1 कॉलम्स, सेकंड रो का C2 कॉलम्स, थर्ड रो का C3 कॉलम्स। ऐसे करके अपन सारे रोज को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम दिए, ऑब्जर्व करो कैसे किया। फिर उसके हिसाब से लूप चलाए, ये लूप 2 बार मतलब रोज के लिए चल रहा है, रोज के लिए, हर रो के कॉलम्स के लिए ये लूप चलाए। जे लूप में कैसा एंडिंग, ए ऑफ आई का काउंट, ए ऑफ आई का लेंथ मीन्स 0 का लेंथ मीन्स 5 है, 1 का लेंथ मीन्स 2 है, 2 का लेंथ मीन्स 1 है। कॉलम्स का काउंट, हर रो का कितने कॉलम्स है देगा लेंथ मेथड, उतने कॉलम्स के लिए अपन लूप चला के वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। लूप में नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं है, लूप में लेंथ मेथड से अपन चेक कर रहे हैं। ए ऑफ जीरो का लेंथ कितना मीन्स काउंट ऑफ कॉलम्स कितना, ए ऑफ वन का काउंट ऑफ कॉलम्स कितना, ए ऑफ टू काउंट ऑफ कॉलम्स, उतना तक लूप चलता रहेगा। वैल्यूज इनपुट होंगे, फिर वैल्यूज आप दिखा रहे हैं, वही लॉजिक लिख के दिखाए कंट्रोल राइट लेन से। उसको बोलते जागडे, जागडे में नंबर ऑफ रोस फिक्सन नहीं रहते, डायनेमिक रहते, वैल्यू रहते।
ऐसा ही सिंपल एग्जांपल है। इनहेरिटेंस पता है आपको, जावा में पढ़े, सी में पढ़े, सी प्लस में पढ़े। इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग क्लास फ्रॉम अदर क्लास, एक क्लास से दूसरा क्लास बनाने को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें कैसा है, जावा डॉट नेट बोथ सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल मीन्स एक क्लास से दूसरा क्लास बनना, मल्टी लेवल मीन्स ए से बी, बी से सी, ऐसा हायरार्की को मल्टी लेवल बोलते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं है क्लासेस के साथ, सी शार्प में भी। ठीक है, इसमें एक्चुअल टाइप से है, इसमें क्लासेस के साथ सिंगल इनहेरिटेंस चलता है और मल्टी लेवल चलता है, मल्टीपल नहीं चलता है, हाइब्रिड नहीं चलता, हायरार्किकल भी नहीं चलता। जहां मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट हो रहे वहां फेल होगा। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास से बनाना, ये नाम से क्लास लिए, प्रोटेक्टेड इनटू एक्स, प्रोटेक्टेड मतलब एक्स पर मतलब क्या है, सेम क्लास में चलेगा, उसका चाइल्ड में चलेगा। ए से बी बनाए, बी में वही लिए, फंक्शंस लेके दोनों को वैल्यू देके डिस्प्ले भी किए। और मेन में इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, बी का ऑब्जेक्ट बनाए और फंक्शन से इनपुट किए वैल्यूज, ये फंक्शन से डिस्प्ले किए। एक क्लास से दूसरा क्लास बनने को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। बेस कीवर्ड नाम से है। बेस कीवर्ड में कैसा, देखो ये क्लास में मेंबर का नाम एक्स है, ए में मेंबर का नाम एक्स है, ए से बी बना, बी में मेंबर का नाम एक्स है, इनहेरिटेंस बेस क्लास में चाइल्ड क्लास में मेंबर का नाम एक्स है। जैसे कि इसमें बेस को वैल्यू देना है तो बेस डॉट एक्स लिखना पड़ता है। डायरेक्ट एक्स जो है चाइल्ड का एक्स होता है, डायरेक्ट एक्स चाइल्ड का होता है। बेस डॉट जो लिखते हो एक ए का होता है, ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है वो। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। ऐसा बेस क्लास का है। बेस फंक्शन है, ये क्या होता है, चाइल्ड से बेस कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। देखो इधर कंस्ट्रक्ट, ये एक एक्स नाम से मेंबर लिए क्लास में, कंस्ट्रक्टर के वैल्यू दिए, ए से बी बनाए, बी में भी कंस्ट्रक्टर लिखे, बी में बी कंस्ट्रक्टर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो बेस मेथड है। याद रखिए, दिस सेम क्लास का, सेम क्लास का एक मेथड से दूसरा मेथड कॉल करना है, मतलब सेम क्लास का बेस पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस में आता है। चाइल्ड से पेरेंट कॉल करना, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो बेस मेथड होता है। दिस और बेस का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंस इसमें ये फाइल में है, पढ़ना अच्छे से। बेस क्या करता है, बेस मेथड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ठीक है, मल्टी लेवल चलेगा, ये बनाए ए से बी बनाए, बी से सी बनाए, सी में सभी को वैल्यू दिए और डिस्प्ले डिस्प्ले किए, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। ए से बी, बी से सी, ऐसा हायरार्की को मल्टी लेवल बोलते हैं। डिफरेंट फंक्शंस लिए और कॉल किए मेन में। ऑब्जर्व कीजिए, इसका भी नाम गेट डेटा है, इसका भी नाम गेट डेटा है, दोनों का नाम गेट डेटा ही है। बी में भी गेट डेटा है, ए में भी गेट डेटा है। ऐसे कैसे, बेस क्लास गेट डेटा मीन्स बेस क्लास का गेट डेटा कॉल होता है, मतलब ये का गेट डेटा कॉल होता है ऐसा। मतलब सी से पी का गेट डेटा कॉल किए, बी से ए का गेट डेटा कॉल किए, सी है क्लास, सी से क्या किए, बी के गेट डेटा कॉल होता है, बी के डेटा में ए गेट डेटा कॉल, ऐसा सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है।
हायरार्किकल वगैरह क्लासेस के साथ सपोर्ट नहीं है। हाँ हायरार्किकल चलेगा। हायरार्किकल मतलब क्या है? बेस क्लास सिंगल, चाइल्ड क्लासेस मल्टीपल, इसको हायरार्किकल बोलते हैं। ये नाम से क्लास लिए, ए से एडिशन बनाया, तो पेरेंट ये है, वही ए से सबट्रैक्शन बनाया, वही ए से मल्टीप्लाई बनाया, मतलब पेरेंट एक ही है, चाइल्ड क्लास मल्टीपल है, हायरार्किकल बोलते हैं। तो सभी का, सारे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के उससे फंक्शंस कॉल किए हैं, उसको हायरार्किकल बोलते हैं। सिंगल मल्टी लेवल हायरार्किकल। C# does not support multiple inheritance. मल्टीपल नहीं मतलब हाइब्रिड भी नहीं है, हाइब्रिड मतलब ठीक है। अब इतना पढ़िए, सभी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके सर। एक मिनट।